साथ में इसके साथ एक और दही मैंने आज तक नहीं खाया। एक और चीज रखो। मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ ना, हर किस्म का दही लेती हूँ सबसे पहले। अच्छा ये चीज, अब ये देखो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये इतना मजे का। फिजा ये देखो, ये है रोटी, ये बासी रोटी है जो की, ठीक है, रात को जिनका खाया पिया डकार लेते ही, चाहे वो बेचारे 12-12, 14-14, 20-20 घंटे की फास्टिंग करते हैं, लेकिन उनका खाना इधर रखा रहता है, डकारे लेते हैं, सारा मुंह में आता है, ठीक है। उनके लिए ये एक बेहतरीन इलाज है, ये जौ की रोटी है, क्योंकि मेरे घर में बनती ही जौ की है, 70% जो इस्तेमाल होता है जब से मुझे शुगर हुई थी। तो ये बासी रोटी रात को आपने घी लगा के रख देना, देसी घी सादा, ठीक है। ये देखें, ये घी लगा हुआ है रोटी पे, सादा घी लगा हुआ है, एक साइड पे लगा के आपने अंदर रख दिया। हाँ, एक साइड पे ही लगता है घी, देसी घी, दो साइड पे थोड़ा लगता है। तो ये अच्छा, ये तवे पे नहीं हुई भी है मतलब? नहीं, सादा रोटी बना के आपने घी लगा दिया, घी लगा के ये रख दिया। अब इसके साथ ना ये बाइट करो, ये कहते हैं ना कि चिकनी चीजें नहीं खानी मैदे के मरीजों ने। अच्छा। लेकिन ये आप लोगों को मैं गारंटी से दही के साथ खा लूं? दही के साथ ही खाना है, इसी दही के साथ। अच्छा। ठीक है, इस शक्कर वाली दही के साथ बासी रोटी का मैदे का कामयाब मुजर्रिब और आजमूदा इलाज है कि आपका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे, आप यकीन माने मेरे खालू जी, वो भी इंशाल्लाह अभी मेरे पास मैदे के, जिगर के, इस तरह के देसी इलाज, ठीक है, देसी इलाज बहुत सारे इंशाल्लाह वक्तन ब वक्तन लेके आऊंगी। लेकिन आप लोग आजमा के देखिएगा, चाहे किसी को गैस की वजह से ना, गैस की वजह से कहते दिल घबरा गया, अल्लाह ना करे वो ये सोचते हैं कि हमें शायद दिल की तकलीफ हो गई है, ठीक है, कोई खुदा ना खास्ता हमें दिल का अल्लाह ना करे कोई मसला होने लगा है, तो ये उनके लिए भी होता क्या है, सम टाइम की गैस जारी होती है, उस गैस की वजह से प्रॉब्लम, वो भी यही बासी रोटी और दही के साथ खाना शुरू करें। मैं कहती हूँ बादशाह वाला नाश्ता है ये, बादशाहों वाला। हाँ ये आपका है। ओह माय गॉड। हाँ ये आपका है, आप बादशाह हैं। आपा जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, आज के सारे नुस्खे तो बेस्ट थे ही, मगर ये जो दही वाला टोटका था ना, इट्स वन ऑफ द टॉप लाइन। और वाकई हम अपने ना दही, दूध, डेयरी चीजों से दूर हो गए, इसीलिए हमें कैल्शियम की भी कमी है। ये मल्टीविटामिन है आपके, मल्टीविटामिन। साथ में मैं बता दूं, शक्कर आपने डाली थी, शक्कर आपने डाली, आपने मेरी रिपोर्ट्स आज ही देखी हैं, वो मैं दिखा दूं। हाँ, बड़े काम की चीज है। मैंने रैंडम रिपोर्ट करवाई है अपनी, ऐसे 6-7-8 महीने हो गए थे मुझे करवाए हुए, तो आज आते बड़ी बात है। 5.9 पे है इनका HbA1c, ये जो कि शुगर जो है इनकी नॉर्मल हो गई है। वेरी नाइस। और मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस कर चुकी थी कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मल्टीविटामिन यही खाती हूँ सारे, मैं आर्टिफिशियल नहीं लेती। अल्लाह आपको जिंदगी दे। जबरदस्त आज भी हमारे साथ आपने शो किया, इतनी अच्छी चीजें बताई, मगर ट्राई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। या अल्लाह, आ गई मेरी बहन, मुझे पता है क्या कह रही है, क्या कर रही हो तुम, कॉफी क्यों पी रही हो, मना कर रही हूँ, कॉफी क्यों पी रही हो, मैं ताज़ा दही लेके आई हूँ। कौन कह सकता है। नईमा जी आ गई है और अब आके वो पता है पहले पूरा अपना नुस्खा मुझ पे आजमाती है। मैं उनका टेस्टर हूँ, तो जो मुझ पे टेस्ट हो जाता है, फाइन हो जाता है, वो कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना तुम ठीक हो जाओगे, और वो हो जाता है। अब कॉफ़ी मना किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लूँ। हाँ पी लो, हाँ पी लो। अच्छा कॉफ़ी क्यों मना कर, बताया मुझे क्या लेकर आई है, ऐसा क्या, क्यों आप कह रही ताज़ा दही लाई हूँ? आज मैं ताज़ा दही लेके आई हूँ, और दही भी 2 टाइप का लेके आई हूँ। और ये है कि जिस तरह अब आपको, आप कहती है इस टाइम पे, मैं कल आपका प्रोग्राम देखी, क्रेविंग होती है क्योंकि आप अर्ली नाश्ता कर लेती हो। तो उसी सिलसिले में ये है कि मैं लेके आई हूँ आपके लिए घी वाली रोटी और दही। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि वो लोगों को दिखाना भी है, बताना भी है। रोटी ये है कि जो ख़ास तौर पे जो रात की बची हुई रोटी होती है ना, रात को रोटी पे घी लगा के आप रख दें, और सुबह आप दही के साथ, और दही भी डिफरेंट दही है आज, दही ऐसा डिफरेंट दही लेके आई हूँ कि जो जितना मर्जी मैदे का मरीज हो, जितना मर्जी उसको, जितनी मर्जी उसको मैदे पे स्वेलिंग हो, क्योंकि असल में इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक पे ना, जो कहते हैं इधर कुछ फंसा हुआ है, खाने का दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही है, और एक अजीब सी इंसान को फीलिंग होती है कि कुछ डकारें आ रही होती हैं, तो वो उन सब का इलाज है। दही जो आज मैंने बनाया है आपको उसमें, अल्लाह क्या शो है आज का, अभी तक ऐसा शो नहीं आया। अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे, आज मैं आपको बता देती हूँ ग्रॉसरी के ऊपर। नईमा जी ये कह रही है कि जो हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं ना, अगर सपोज़ हम लाख रुपए की ग्रॉसरी लाते हैं, तो ये हमारे साथ ऐसी हमें ग्रॉसरी की ट्रिक्स बताएंगी जिसमें हम 50,000 में अपने घर का बेस्ट से बेस्ट राशन जो है वो लेके आ सकते हैं, जिस राशन में लोगों की दावतें भी हों। अगर 50 की लाते हैं तो 25 की कर देंगे, और 25 की लाते हैं तो फिर अब वो किस तरह मुमकिन है। दालें तो इतनी महंगी हैं, चना इतना महंगा है, अनाज इतना महंगा है, चावल तो हद से ज़्यादा रेट,
हर किस्म के। तो फिर अब किस किस्म से हमारे घर की ग्रोसरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है और कम बजट में हम बेस्ट खाना खा सकते हैं? जी नहीं बाजी, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना एक लिस्ट शो करवा देती हूँ, ठीक है। हम जब जिन जगह पे हमारा बजट 70% आउट होता है ना, उनकी जो लिस्ट होती है वो एक ज़रा खूबसूरत सी और कंप्यूटर से निकली हुई होती है, ऐसे ही है ना। हाँ। ये है हाथ से बॉल पेन से लिखी हुई, अच्छा ठीक है। ये लिस्ट मैंने खुद बनाई है, ये इसका बिल जो है वो आगे ग्रोसरी वाले ने बना के दिया है, ठीक है। आपको सबसे पहले जो मैनेज करना चाहिए ना कि आप अपने घर में देखें कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। जब हम जाते हैं ना बड़े ग्रोसरी स्टोर पे, ठीक है, मैं एक ना मिडिल तबका जो है हमारे जैसा लोगों का ना लाखों का भी बजट होता है किचन का, ठीक है, लेकिन हम बात करें जिनकी 50 प्लस बस इस हद तक है कि सैलरी की जो हैंड टू माउथ है लोग, ठीक है। वो असल में हो क्या रहा है कि फिजा आजकल ना लोग कॉम्प्लेक्स में मारे जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि ट्रॉली लेके जाना है, एक ऑनर फील करते हैं। जब आप ये परवाह करना शुरू कर देते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप खुद ही मारे जाते हैं। इस बात को छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, आपने अपने आप को देखना है। ये ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी एक ऐसा औरत का टैलेंट है कि इसमें वो लाखों रुपया सेव कर सकती है। रियली लाखों रुपया सेव कैसे कर सकती है कि मैंने खुद किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये अब तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मेरे घर का जो बजट था ना वो तकरीबन मैंने 6 महीने चलाया, ठीक है, 6 महीने चलाया ऐसे कि पूरी फैमिली जा रही। जब हम किसी भी मॉल में किसी भी मार्ट में जाते हैं, ठीक है, एक तो वहाँ पे प्रमोशंस लगी होती हैं कि आप जिसको कहते हैं कि एक उन्होंने बना के रखा हुआ बंच कि आप ये लें, इसमें ये सेविंग है, ये सेविंग है, लेकिन आप कभी कुछ लेने से कोई चीज फ्री भी मिलती है, कोई चीज फ्री मिल रही होती है, लेकिन मोस्टली उस चीज फ्री की जरूरत है, लेकिन उस फ्री के चक्कर में हम ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। अच्छा, समझने की बात यह है कि वो ज्यादा चीजें फिर आके आपकी कैबिनेट में वो चीजें ऊपर नीचे पड़ी होती, फिर उनके अंदर कीड़ा लग जाता है, ठीक है। एक बंदा जिसके घर का कमाने वाला है, जो एक मर्द है जो कमाता है, ठीक है, उसकी सैलरी सिर्फ आ रही है। पहली बात तो ये कि आजकल की लाइफ में गुजारा नहीं, घर का हर बच्चा कमाएगा तभी आप अच्छा घर चलेगा, तब घर चलेगा। अब बात मैं कर रही हूँ सिर्फ उस बंदे की जो घर में एक कमाने वाला, जिस तरह अब से 10 साल पहले सिर्फ एक मेरे मियाँ थे कमाने वाले, अच्छा, ठीक है। तो हम जब भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते थे तो देखे बच्चे थे, 7 बच्चे होते, बच्चे जब साथ जाते कभी ये चीज उठा ली कभी वो उठा ली, तो वो बाहर तो देख के, मैं अपने मियाँ की बात करी, मैं सबकी बात करी, जो भी साथ में होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं कि हाँ मेरे बच्चे खुश हैं, ट्रॉली में फिर रहे हैं, मॉल में फिर रहे हैं, मार्ट में फिर रहे हैं, ठीक है। वो उसको एक खुशी हो रही होती, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा जो खुशकी हो रही होती है, सांस खुश हो रहा था, उसी का हो रहा होता है, क्योंकि औरत की सारी बचत, सारा सब कुछ जो है बचत, औरत किफायत शारी में और कंजूसी में फ़र्क है, ये औरत के हाथ पे है। अगर उसने अपने मियाँ को खुश करना है, वो सिर्फ इससे खुश नहीं होगा कि उसकी फैमिली, उसके बच्चे साथ फिरे। जो औरत बचत करके अपने मियाँ को देगी ना, मर्द उससे ज़्यादा खुश होता है। ये एक आप लोगों को मैं कामयाबी का राज बता के जा रही हूँ कि औरत हमेशा, वो औरत मियाँ के दिल के करीब होती है जो किफायत शार होती, ना कि कंजूस, ठीक है। किफायत शारी से काम चलाएं। आज आपको कितनी कदरें हो रही हैं, आपको अच्छी बेगम मिली है ना। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं आपसे पहले पर्सनल पूछूंगी, कितनी खुशी हो रही है, लड्डू कितने फूट रहे हैं। ऐसी बीवी मिली है जिसको सब पता है, जेब का राज, तभी जेब, औरत की जेब मर्द के दिल के बराबर होती है, मैं ये बता रही हूँ। ब्रेक के बाद आती हूँ, ये आपने जेब और दिल दोनों का हाँ हम कॉम्बिनेशन करेंगे, बिल्कुल। ब्रेक लीजिएगा।